भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। मिल जाएंगे मेरे बाबा। चलो रमा। हाँ, जाओ। बाबा 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 बाबा। आनंद, आनंद। पूरन काका क्या हुआ? बाबा दिखे क्या कहीं? नहीं भीम, मैं रामजी भाऊ को ढूंढ ही रहा था कि मुझे डाकिया मिला और उसने चिट्ठी दी। कहा आनंद के ससुराल से है। आनंद, क्या लिखा है इसमें? क्या हुआ? वो लक्ष्मी, इसमें लिखा है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ उन्हें? ये तो इसमें नहीं लिखा है, पर लक्ष्मी, को क्या हो रहा होगा? दीदी आप रोइए मत, संभालिए अपने आप को। भैया मुझे ऐसा लग रहा है अब भाभी को लेकर तुरंत स्टेशन के लिए निकल जाइए। कोई ना कोई ट्रेन कोकण के लिए मिल जाएगी। नहीं भी, मैं अकेला जाता हूँ। लक्ष्मी तुम यही रहो। आनंद, हम सब बाबा को ढूंढ लेंगे, तुम फिक्र मत करो। तुम लक्ष्मी को लेकर जाओ। नहीं बाला भैया, लक्ष्मी यहाँ नौकरी करती है, कुछ पैसे कमाती है, और वैसे भी मैं वहां जा रहा हूँ, उनके इलाज के लिए कुछ पैसे लगेंगे तो हम सब उनकी मदद कर सकेंगे। इसीलिए मुझे अकेला जाने दीजिए। जैसा भी वहां कुछ भी होगा मैं खबर कर दूंगा। लक्ष्मी देखो, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इस वक्त काफी तकलीफ हो रही होगी कि तुम्हें यहाँ रहना पड़ रहा है, पर क्या करूं? अगर मैं कमाता तो तुम्हें जाने देता, पर मैं कमाता नहीं ना लक्ष्मी, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। चाहिए, लेकिन दोबारा ऐसा मत कहिएगा कि मैं कमाती और आप नहीं कमाते। आप पर मैं अलग नहीं है, हम एक है। जाइए भैया, और वहां सब कैसा है खत लिख कर बता दीजिए। ठीक है, मैं जाता हूँ। भाभी, चलिए हम सब बाबा को ढूंढते हैं। हाँ, मैं इधर ढूंढता हूँ। रामजी भाऊ, चलिए। बाबा, बाबा। आई, चलिए अंदर चलते। हम दोनों से ही तो नाराज होकर गए थे। हमें देखकर ऐसे भी नहीं आएंगे घर पे। हम क्या ही जाएंगे। चलिए चलते हम अंदर। चलो सब जने, हम लोग भी घर चल के सोते हैं। अभी सवेर होते ही ये सब नाटक फिर चालू हो जाएगा। कोई आएगा आके कहेगा कि अरे भीम तो शिशुपाल जी को गले लगा लिए तो उनका धर्म भ्रष्ट हुई गवा है। तो कोई आके कहेगा भीम तो जादूगर है, बहुत बड़ा जादू कर दी है। क्या पता कोई आके भीम के साथ मार पिटाई करे लगे।
हाँ, मगर जो कोई नहीं कहेगा वो हम बताते हैं। अब ये कोई नहीं कहेगा और ना ही कोई बोलेगा कि एक ऊंचा व्यक्ति जो दम से भरा रहा हो उस चाल के चौखट के बाहर अपना सारा गुरूर, सारा घमंड उतार कर फेंक कर आया। और आकर क्या किया? भीमराव के विचारों को गले लगा लिया। और ये एक चमत्कारी घटना है और उदाहरण है कि भीमराव के विचारों में कितनी ताकत है और भविष्य कैसा होगा। ये तो बस एक छोटी सी झलक थी उसकी। चलो दीपक। बाबा, बाबा, भीम ने तुम्हें जो साड़ी दी थी वो क्यों नहीं पहनी? मैं साड़ी नहीं बदलूंगी। अगर तुमने साड़ी नहीं बदली तो तुम्हारे सारे कपड़े जलाकर राख कर दूंगा और पहनने के लिए सिर्फ वही साड़ी बचेगी। पापा, उन्होंने साड़ी दी है, लेकिन अगर किसी को नहीं पहननी है तो मत पहने। आप जबरदस्ती करेंगे क्या? ये तो गलत है ना। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। ये तो शिशुपाल है, लेकिन ये ऐसा क्यों कह रहा है? साहेब मेरे भीमराव। काका, आपका बेटा साहेब है। उसने आज मुझे समझा दिया कि वो जो कहता है वो सही है और हम जो कहते थे वो बस सब झूठा अभिमान था। लेकिन काका, आज से मैं भीमराव के विचारों को मानूंगा। आप घर जाइए, सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं। हाँ, मैं जा रहा हूँ। हाँ काका, आप जाइए, सब बहुत परेशान हैं। आप दोनों जाइए, मैं चला जाऊंगा। मेरी चिंता मत कीजिए, जाइए आप। साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव, साहेब मेरे भीमराव। भीमा भाई, तुम झूठे निकली। भीमा भाई, झूठे निकली तुम। सुन रही है? भीम जब पैदा हुआ था तो हम दोनों कितने खुश थे। इतनी मुश्किलों से तू लड़के आया है, अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। भीम को बचपन में देखकर हम दोनों ने ये उम्मीद लगाई थी कि बड़ा होकर अपनी बातों से लोगों का दिल जीत लेगा, उनको बदलेगा।
और आज जब वो लोगों को बदल रहा है, उनका दिल जीत रहा है, तो उसे देखने के लिए, सोने के लिए सिर्फ मैं जिंदा हूं। और तू मुझे अकेला छोड़कर चली गई। बीबा भाई, बीबा भाई, तुम मुझे अकेला छोड़कर चली गई। तुमने मेरे साथ गलत किया बीबा भाई, गलत किया। तुमने मेरे साथ धोखा दिया। सुध रही है तू बीबा भाई? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा बीबा भाई, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। बाबा 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 उठिए बाबा, बाबा उठिए बाबा, बाबा बाबा भैया क्या हुआ बाबा को? पता नहीं भी। बाबा उठिए ना बाबा, बाबा। भीम, हम बाबा को अस्पताल ले चलते हैं। हाँ चलिए चलिए। बाबा, बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा दरवाजा खोलिए। बाबा दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए। बाबा हम लोग बाहर हैं। बाबा बाबा खोलिए ना। श्यामला, बाबा दरवाजा नहीं खोलेंगे। इस लाठी के साथ आज बहुत कुछ टूटा है बाबा, और सबसे बड़ी चीज वो दीवार टूट गई जो मुझे स्वीकारने नहीं दे रही थी, श्यामला को अपनी पत्नी।
बाबा 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 डॉक्टर साहब आइए ना जल्दी, थोड़ा जल्दी आइए, देखिए देखिए बाबा को क्या हुआ। आप लोग प्लीज हटिए, मुझे चेक करने दीजिए। अरे बुआ बैठ जाइए ना, इतना चलेंगी फिर पैर दर्द होगा और फिर कहेंगी कि इलाज कराओ। करुणा, कब कहा मैंने इलाज कराने के लिए? और तू बैठी कैसे है? तू तो छोड़, जीजा भाई तू कैसे बैठी है? पति गायब है, पता है ना? यदि साथ रहना कब चाहते हैं? रहकर भी दूर ही रहते, गाय भी तो रहते हैं हमेशा। और गए है ना वो लोग, लाएंगे ढूंढकर। वाह जीजा भाई, क्या बात है, गजब है तू। पति चाहे जैसा हो वो पति होता है, जब पति नहीं होता है तब समझ में आता है कि पति क्या होता है। राम जी को तो संभाल नहीं पाई, बस हमेशा उसको दोष देती रहती है। दीदी बस, और भाषण मत दीजिए। और अगर आपको अपने भैया की इतनी ही चिंता है तो जाइए, जाइए और खुद ढूंढ कर ले आइए, हमारा दिमाग मत खाइए। वो क्या बाबा, क्या बाबा अस्पताल में। क्या क्या हुआ उन्हें? मत बता, मत बता इन्हें। चल ले चल मुझे अस्पताल। लक्ष्मी, कहाँ है मेरे पति? मुझे ले चलना। रुको, अगर अस्पताल आने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कैसी है आप बुआ? इनका पति 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 करती है, लेकिन पति को ढूंढने की कोशिश भी की इसने। मेरे तो पैर काम नहीं करते हैं, लेकिन इसकी तो अक्ल ही काम नहीं करती है। खबरदार, खबरदार, जो तुम दोनों में से किसी ने भी आने की कोशिश भी की तो। चल चल लक्ष्मी। चल करुण, देखते हैं ये बुढ़िया क्या कर लेती है। चलिए। बाबा दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। बाबा, बाबा खोलिए ना, बाबा दरवाजा खोल दीजिए ना। श्यामला, बाबा दरवाजा नहीं खोलेंगे। बाबा, क्या हुआ है डॉक्टर साहब बाबा को? बताइए ना डॉक्टर साहब, बाबा को हुआ क्या है? देखिए, इनकी सांसें धीरे धीरे उखड़ रही हैं और अक्सर 100 में से 99 बार ऐसा होता है कि पेशेंट मर जाता है।
लेकिन कुछ तो इलाज होगा ना इसका, कुछ तो उपाय होगा ना इसके ऊपर। देखिए, अगर सांस टूटने से पहले इन्हें होश आ जाता है तो समझो खतरा खत्म। बाकी हम दवा और इंजेक्शन तो दे ही रहे हैं, इंतजार करते हैं, देखिए क्या होता है। लेकिन डॉक्टर, अरे तुम ना दूर ही रहना मेरे पति से। तुम्हारी वजह से हुआ ये सब।